आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो पुराने शरीर की जो जानकारी स्मृति थी उसका स्वतः ही लोप हो जाता है। यही जीवन की अवधारणा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने पुराने जीवन की भी बातें याद रहती हैं। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है जब उनका मणिबंध बहुत विकसित हो और बहुत उन्नत हो। आज दोस्तों हम मणिबंध के बारे में बात करेंगे, जो हमारी हथेली की जड़ होती है। ऐसा कह सकते हैं जैसे एक पौधा जब मिट्टी में से बीज बन के निकलता है, एक बीज में से जब एक पौधा निकलता है मिट्टी के अंदर से, तो वो बीज का स्वरूप, उस बीज का आकार क्या है, यही तो मणिबंध है। और इसे ही आज हम थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। प्रस्तुत हथेली में यदि आप मणिबंध में देख रहे हैं तो मणिबंध में हमें दिख रही है 1, 2, 3 और 4 लाइनें दिख रही हैं। यदि किसी के मणिबंध में 4 लाइनें हों तो वो व्यक्ति का संबंध पिछले जन्म में स्वर्गलोक से होता ही है। ये ज्योतिष शास्त्र, समुद्र शास्त्र बहुत गहनता से इस बारे में बतलाता है। यदि किसी के हाथ में 3 रेखा हो, 1, 2, 3, ये उससे थोड़ा कम अच्छा होता है। यदि 4 हो तो व्यक्ति स्वर्ग से नाता रखता है पिछले जन्म में, 3 हो तो पिछले जन्म में उसने उच्च भोग प्राप्त किया है और अपने जो भोग हैं वो सुधारने के लिए पुनः आया है। कुछ आकांक्षाएं रह गई थी, वापस आ गया है। तो एक अच्छे मणिबंध में कम से कम 3 लाइन होना ही चाहिए। 3 लाइन होना ही चाहिए, तभी वो मणिबंध हम कहेंगे कि वो विकसित है। 3 होना ही चाहिए। अब इस प्रस्तुत हथेली में यदि हम देखें तो जो दूसरी लाइन जो दौड़ रही है मणिबंध पे, मैं थोड़ा सा इसको और मोटी लाइन से बना के बताता हूँ। ये जो दूसरी लाइन दौड़ रही है और उसमें से एक उपशाखा निकलकर एक ऑफ शूट निकला है और प्रथम लाइन में चला गया है। ये दिव्यता का गुण है। जब कोई दूसरी मणिबंध की रेखा में से कोई उपशाखा निकलकर पहले मणिबंध की लाइन में समाहित हो जाए तो वो उसे दिव्य बना देती है। अगर ऐसा होता है तो पहली लाइन जो होती है मणिबंध की, उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। ये देखिए, अब ये वाली रेखा जो है पहली वाली, उसमें नीले से बना रहा हूँ, ये दूसरी रेखा प्रवेश कर गई है, दिव्यता से लैस कर दिया है इस मणिबंध को। और मणिबंध की सुंदरता आप देखें, पहली लाइन में जो मणिबंध बने हुए हैं कितने सुंदर आकार के, ये आइलैंड नुमा, हम इसे ब्लॉक कह सकते हैं, ये ब्लॉक्स बने हैं। मणिबंध पे ब्लॉक्स हमेशा इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये सुंदरतम तरीके से बने होना चाहिए। जंजीर नुमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंजीर नुमा हमें संकट में फंसाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी आपदाएं और दुखों को निर्देशित करते हैं। इसलिए मणिबंध हमेशा व्यक्ति का देख लेना चाहिए। मणिबंध पहली लाइन यदि अच्छी है तो स्वतः ही केतु का जो पर्वत है, ये केतु हमें मोक्ष दिलाते हैं, केतु हमें नायाब चीज़ दिलाते हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है तो अति सुंदर बनाते हैं, कोई व्यक्ति अगर धनवान है तो उसे महाधनवान बना देते हैं। तो केतु हमें वो चीज़ें देते हैं जो नायाब है, उसी में एक मोक्ष है। नीच का ग्रह होने के बाद भी भगवान शिव ने इन्हें मोक्ष देने के लिए तैनात किया है। तो जब पहली लाइन अच्छी होगी, पहली लाइन जब अच्छी होगी मणिबंध की, तो केतु स्वतः ही
आपको बहुत अच्छा फल देने लगेगा। यदि मणिबंध बिगड़ जाएगा तो केतु का पर्वत भी बिगड़ जाएगा। केतु जब खतरनाक हो जाते हैं, जब वो नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं, तो व्यक्ति को इतना ज़्यादा नुकसान होता है और इतना ज़्यादा उसके रहस्य उसके जीवन में आ जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि करे क्या, किस ओर जाएं, कौन सा विकल्प चुने। तो केतु प्लैनेट हमें अच्छी चीज़ भी देते हैं और अगर बुरा देने पे आ जाए तो आदमी का धड़ भी काट सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी लाइन है बहुत सुंदर बनी है, और जब उसकी शाखा निकली है तो एक पतली लाइन होके निकली है। तो उप शाखा जब पतली हो और फाइन हो, सुंदर हो, मणिबंध की ताकत को बढ़ा देती है। आइए, अगर अब दूसरी लाइन अगर अच्छी बनी है और उसमें से कोई उप शाखा निकल रही है तो तीसरी लाइन हमेशा बनी होगी हाथ पे। तो 3 लाइन मणिबंध पे ज़रूर होना चाहिए। और अगर नहीं दृष्टिगत हो रही है और अगर कोई बनी भी है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, धूमिल हो रही है, बीच में आके गायब हो जा रही है, या उसके ऊपर काला तिल या लाल तिल या सफ़ेद तिल, तिल को हम बहुत गौर से हमें देखना चाहिए कि हमें तिल है या नहीं है। अब इस केतु पर्वत पे आप देखिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं, 2 ट्रायंगल बने हैं, और एक मुझे छोटी सी मछली भी दिख रही है, एक छोटी सी मछली भी यहाँ बनी हुई है, जो इसकी दिव्यता को ये देखना चाहिए। मित्रों, आप इसे गौर से देखिए कि कितना अच्छा केतु पर्वत और कितना अच्छा मणिबंध। यदि किसी का मणिबंध खराब हो जाता है तो भगवान शिव की प्रार्थना करने से केतु पर्वत और मणिबंध तुरंत अच्छा हो जाता है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन व्यक्ति को अपने प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने प्रयास छोड़ देता है तो भ्रम की स्थिति होती है, और भ्रम में कभी सफलता नहीं मिलती है। भ्रम में चक्र होता है, और वो जो जीवन चक्र होता है, हम बार बार इस पृथ्वी पे आते हैं। हमें अगर मोक्ष को चाहिए तो हमको केतु और मणिबंध इसका अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने जो केतु और मणिबंध की जानकारी दी है, आशा करता हूँ कि आपको सब पसंद आई होगी। इसी भावना के साथ आप लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चले, कमेंट करते चले, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस समय पे मिल जाए और आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी उसे देख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।